जो 28वीं तरमीम लाई जा रही है, इसके पीछे भी एक बड़ा खास जो मकसद है वो ये है कि वो चाहते हैं कि मुल्क से सूबाइयत और सूबाई खुद मुख्तारी खत्म की जाए और नौजवान वोटर्स को उसके राइट ऑफ वोट से डिप्राइव किया जाए। दुनिया में तो वोटरों को 21 से 28 पे लाया गया, यहाँ पहला मुल्क है जहाँ 28 से 25 पे ले जाने की कोशिश कर रही, हालांकि इनकी 18 से 25 तक ये दुनिया में हर चीज को रिवर्स करने के बराबर है। हमारा नौजवान जो है वो टैक्स अदा करता है, हमारा नौजवान जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है 18 साल की उम्र में, तो उसका राइट ऑफ वोट क्यों लिया जा रहा है? ये तो नजर आ रहा है कि ये हुकूमतें तो कोई मैटर ही नहीं करती, पार्लियामेंट भी जाली है, ये हुकूमतें भी जाली है। जो GHQ से ऑर्डर आता है इनको उस पर अमल दरामद। अब 28वीं तरमीम किसी पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं पता वो क्या है, वो एक मिस्टीरियस चीज है और क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है GHQ में, और पता उस दिन चलेगा जिस दिन वो लाई जाएगी और इनको हुक्म दिया जाएगा और ये सब गुलामों की तरह खड़े हो जाएंगे कि हाँ पास है, चाहे उन्हें पढ़ी भी ना हो। तो इस किस्म का गुलामी का दौर पाकिस्तान की तारीख में कभी देखने में नहीं आया कि हमारी सो कॉल्ड पार्लियामेंट जो है उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो सब ऑर्डर देने पर खड़े हो जाते हैं, ऑर्डर देने पर बैठ जाते हैं। तो फिर ये क्या मजाक है? इस मुल्क में पार्लियामेंट पर क्यों खर्च किया जा रहा है, क्यों ये हुकूमत पे खर्च किया जा रहा है? अगर हर काम फौजी हुक्मरानों ने ही करना, इसमें अगर जनरल ने ही सारा कुछ करना है, तो बाकी दिखाने को जो सामने पपेट्स है उनकी क्या जरूरत है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये मुल्क बनाया गया था एक डेमोक्रेटिक अंदाज से, वोटों से बना था ये मुल्क। वकीलों ने लीड की थी वो मूवमेंट पाकिस्तान की। वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे हमारे कायदे आजम, उसमें लियाकत अली खां थे, उसमें हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, एक अल्लामा इकबाल भी एक वकील थे अपने जमाने के, उनकी सोच थी। ये सारे उनकी सोच से ये पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया है। किसी जर्नैल ने कुछ नहीं किया इस मुल्क को बनाने के लिए, कोई रोल भी नहीं है उसका। लेकिन आज जो है हर चीज जो है छीन के जर्नलिस्ट जो है अपनी मर्जी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर चीज पर, हर वसाइल पर हमारा कब्जा हो, हर कानून पर हमारा कब्जा हो, हर अदारे पर हमारा कब्जा हो। और ये जो अदारे आइन के तहत दिए गए हैं, यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको बेमानी करके रख दिया गया है। और 28वीं तरमीम में जो रही सही कसर थी 26-27वीं तरमीम की, ये वो पूरी करके बिल्कुल मुल्क के अंदर निजाम जो है डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। सीधी बात करो, फिर क्यों इस किस्म के कामों में पड़ रहे हो? अगर तुम्हारा इरादा यही है कि यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई जाए तो आ जाओ, फिर खुल के सामने आ जाओ, खुल के आओ। ये आइन का हलिया क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स कम से कम सस्पेंड करते थे, इसलिए कि जब वो जाते थे कम से कम आइन अपनी किसी शक्ल में वापस आता था। ये पहली मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जहां वो आइन का ही हुलिया बिगाड़ दिया ताकि उसको जब रिस्टोर करना पड़े तो रेस्टोरेशन के काबिल ना रहे। तो यही वकला की सारी एफर्ट है कि इन तरामीम को रिजेक्ट किया जाए। वो 26 है, 27वीं है, 28वीं है, ये बिल्कुल मुल्क की दुश्मनी के बराबर है। मैं समझता हूं ये तरामीम लाना और इन तरामीम के लिए वोट देना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। और हर वो शख्स जिसने 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम के लिए एक रोल प्ले किया होगा, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना। जो 28वीं तरमीम लाई जा रही है, इसके पीछे भी एक बड़ा खास जो मकसद है वो ये है कि वो चाहते हैं कि मुल्क से सूबाइयत और सूबाई खुद मुख्तारी खत्म की जाए और नौजवान वोटर्स को उसके राइट ऑफ वोट से डिप्राइव किया जाए। दुनिया में तो वोटरों को 21 से 28 पे लाया गया, यहाँ पहला मुल्क है जहाँ 28 से 25 पे ले जाने की कोशिश कर रही, हालांकि इनकी 18 से 25 तक ये दुनिया में हर चीज को रिवर्स करने के बराबर है। हमारा नौजवान जो है वो टैक्स अदा करता है, हमारा नौजवान जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है 18 साल की उम्र में, तो उसका राइट ऑफ वोट क्यों लिया जा रहा है? ये तो नजर आ रहा है कि ये हुकूमतें तो कोई मैटर ही नहीं करती, पार्लियामेंट भी जाली है, ये हुकूमतें भी जाली है। जो GHQ से ऑर्डर आता है इनको उस पर अमल दरामद। अब 28वीं तरमीम किसी पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं पता वो क्या है, वो एक मिस्टीरियस चीज है और क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर
किया जा रहा है GHQ में, और पता उस दिन चलेगा जिस दिन वो लाई जाएगी और इनको हुक्म दिया जाएगा और ये सब गुलामों की तरह खड़े हो जाएंगे कि हाँ पास है, चाहे उन्हें पड़ी भी ना हो। तो इस किस्म का गुलामी का दौर पाकिस्तान की तारीख में कभी देखने में नहीं आया कि हमारी सो कॉल्ड पार्लियामेंट जो है उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो सब ऑर्डर देने पर खड़े हो जाते हैं, ऑर्डर देने पर बैठ जाते हैं। तो फिर ये क्या मजाक है इस मुल्क में? पार्लियामेंट पर क्यों खर्च किया जा रहा है? क्यों ये हुकूमत पे खर्च किया जा रहा है? अगर हर काम फौजी हुक्मरानों ने ही करना, इसमें अगर जनरल ने ही सारा कुछ करना है, तो बाकी दिखाने को जो सामने पपेट्स है उनकी क्या जरूरत है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये मुल्क बनाया गया था एक डेमोक्रेटिक अंदाज से, वोटों से बना था ये मुल्क। वकीलों ने लीड की थी वो मूवमेंट पाकिस्तान की। वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे हमारे कायदे आजम, उसमें लियाकत अली खां थे, उसमें हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, एक अल्लामा इकबाल भी एक वकील थे अपने जमाने के। उनकी सोच थी, ये सारे उनकी सोच से ये पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया है। किसी जर्नैल ने कुछ नहीं किया इस मुल्क को बनाने के लिए, कोई रोल भी नहीं है उसका। लेकिन आज जो है हर चीज जो है छीन के जर्नलिस्ट जो है अपनी मर्जी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर चीज पर, हर वसाइल पर हमारा कब्जा हो, हर कानून पर हमारा कब्जा हो, हर अदारे पर हमारा कब्जा हो। और ये जो अदारे आइन के तहत दिए गए हैं, यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको बेमानी करके रख दिया गया है। और 28वीं तरमीम में जो रही सही कसर थी 26-27वीं तरमीम की, ये वो पूरी करके बिल्कुल मुल्क के अंदर निजाम जो है डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। सीधी बात करो, फिर क्यों इस किस्म के कामों में पड़ रहे हो? अगर तुम्हारा इरादा यही है कि यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाई जाए तो आ जाओ, फिर खुल के सामने आ जाओ, खुल के आओ। ये आइन का हलिया क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स कम से कम सस्पेंड करते थे, इसलिए कि जब वो जाते थे कम से कम आइन अपनी किसी शक्ल में वापस आता था। ये पहली मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जहां वो आइन का ही हुलिया बिगाड़ दिया ताकि उसको जब रिस्टोर करना पड़े तो रेस्टोरेशन के काबिल ना रहे। तो यही वकला की सारी एफर्ट है कि इन तरामीम को रिजेक्ट किया जाए। वो 26 है, 27वीं है, 28वीं है, ये बिल्कुल मुल्क की दुश्मनी के बराबर है। मैं समझता हूं ये तरामीम लाना और इन तरामीम के लिए वोट देना आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। और हर वो शख्स जिसने 26वीं, 27वीं, 28वीं तरमीम के लिए एक रोल प्ले किया होगा, उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलना चाहिए। सन 2000 में वो अच्छी जजमेंट नहीं थी जफर अली शाह की, लेकिन उसमें भी ये कहा गया था कि इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कोई नहीं ले सकता। जो आर्टिकल 184 की इब्तदाई ज्यूरिसडिक्शन है, ये कभी कोई अमेंडमेंट के साथ भी वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये एपेक्स सबसे बड़ी कोर्ट है। इसकी हमेशा ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, जिस केस को लेना चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो सिरे से दमखमी नहीं, और वो किसी किस्म की जो है ऐसी पिटीशन वसूल नहीं कर रहे। फिर भी बहरहाल मैं लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन को इस मामले में खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने ये पिटीशन डाली है जो एक तारीख का हिस्सा है, और इंशाल्लाह एक दिन वही पिटीशन पर फैसला होगा और यही बताएगी कि ये जो कुछ भी किया गया 26 और 27वीं तरमीम में, ये सारा गैर आईनी, आइन के स्ट्रक्चर के खिलाफ है, पाकिस्तान में आइन की एग्जिस्टेंस के खिलाफ है।